आज की बड़ी खबर। वक्त तो आप देख लीजिए, ज़्यादा दूर तो है नहीं कार्यालय। अब आ जाएंगे, हम आते रहेंगे, महीने में 2 राउंड तो कर ही लेंगे। इसमें करना है काम। देखिए वाकई में चुनाव काम करना चुनाव तो सब नमस्कार, खड़ा ही करवा देंगे लड़ाने के लिए आपको। मैं मनीष तिवारी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, पापा का नाम भारत संगम जागरूक नागरिक सोसाइटी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम विगत 5 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं। हमारा संस्था लगातार 5 साल से दिन प्रतिदिन हर एक दिन कार्यरत है। हम लोगों को भिक्षा प्रणाली जो है वो ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई भी ऐसा तहसील, कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा पोस्ट ऐसा ना बचे जहाँ पे ये भिक्षावृत्ति ख़त्म ना हो। भिक्षावृत्ति के साथ साथ हम लोग प्रौढ़ शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा में जैसे जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, ऐसे लोग जो शिक्षा के अभाव में, लोगों के बहकावे में आ करके ऐसा भिक्षावृत्ति का बढ़ावा दे रहे हैं, उस बढ़ाव को ख़त्म करने के लिए हम लोग उनको जागरूक बना रहे हैं। उनको ये चीज़ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि ये अगर आप लोग जागरूक हो करके स्वाभिमानी बन करके अपना कार्य करेंगे और कार्य करने से 2 रुपया अगर आप सम्मान का 2 रोटी खाएंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको भी खुद को खुशी महसूस होगी। अच्छा, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों में क्या होता है कि लोग आलसी हो जाते हैं, उनको एक आदत सी लग जाती है भिक्षावृत्ति की। ऐसे लोगों को जब आप किसी काम पे कहेंगे तो वो कतराने लगते हैं। आप उनको कुछ कहेंगे खाना पीना खा लीजिए तो कभी कभी तो खा लेते हैं, उसके बाद खाना पीना भी खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जितने से मांगते हैं कुछ ना कुछ आदमी खाने पीने को देता है। तो उनका मेन उद्देश्य ये है पैसा लोगों से लेना। वो पैसा मान लेते हैं कि वो किसी भी प्रकार से लाचार हैं, किसी अभाव में हैं। चूँकि ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में अभाव में होते हैं, लेकिन आज के समय में जो गिरोह चल रहा है उस गिरोह के माध्यम से लोग पैसा वसूली का काम करवा रहे हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, बच्चे को किडनैपिंग करते हैं। किडनैपिंग करने के बाद उनका कुछ ना कुछ अंग भंग कर देते हैं। अंग भंग करने के बाद वो होता क्या है कि उनको कहीं किसी ऐसे प्लेस पे, किसी मंदिर पे, किसी मस्जिद पे या किसी स्टेशन पे ऐसी जगह बैठा देते हैं। बैठाने के बाद वो बच्चा होता है, महिला होती है, वृद्ध होता है या किसी भी प्रकार का नौजवान होता है, जब उसकी अपंगता हो जाती है तो हम आप एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि यह व्यक्ति लाचार है, यह व्यक्ति मजबूर है, तो हम लोग तरस खा करके 10, 20, 50, 100 कुछ ना कुछ दे देते हैं। लेकिन वो 10, 20, 100, 50 ना तो उसके किसी काम में, चूँकि उसे खाने पीने का समाज से ही मिल जाता है। वो जो भी पैसा होता है वो इसके गिरोह के लोग क्या करते हैं, उसको वसूली कर लेते हैं। वसूली करते ही फिर क्या स्थिति होती है, वो उनका जेब भरता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कभी कभी मानसिक रोग के शिकार भी हो जाते हैं और एक जगह बैठे बैठे उनकी ऐसी बीमारी आ जाती है, चूँकि उनके मन मस्तिष्क में एक पूर्णता बैठ जाती है। वह पूर्णता ये हो जाती है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी मेरे पास पैसा आता रहेगा। आने के साथ साथ फिर क्या होगा, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठने लगती है कि मुझे कुछ भी करना नहीं है, हमारा जीवन यापन ऐसे चलता रहेगा। उस सिचुएशन में उनको ऐसी बीमारी हो जाती है, वो बीमारी आंतरिक कष्ट से वो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी बीमारी भी व्यक्त नहीं कर पाते वाकई में हमें हुआ क्या है। जब ऐसी हम लोगों ने, आप हमारी टीम ने, हमारे संस्था के महासचिव कंचन पाठक जी और हमारे टीम के तमाम ऐसे सदस्य जो हम लोग मिल करके इस पर सर्च किया, तो ऐसे लोगों को पास पैसे तो बहुत मिले, लेकिन पैसे के साथ साथ उन्हें प्रयास भी किया कि हम अपनी दवा स्वयं करवा लें। लेकिन ज्यों हॉस्पिटल में जाते हैं उनकी वेशभूषा, उनकी रवैया देखने के बाद गेट से ही भगा दिया जाता है, धुतकार दिया जाता है। धुतकारने के बाद क्या होता है, उनकी सारी स्थिति खत्म कर दी जाती है कि आप दवा के योग्य भी नहीं होते। हम लोग तमाम न्यूज़पेपर में, तमाम अखबारों में ऐसी सूचना मिलती है कि फला भिखारी करोड़पति था, फला भिखारी अरबपति था, लेकिन वो अपना रुपया ऐसे छोड़ के चला गया, ना तो उस रुपये का उपभोग कर पाया, ना उपयोग कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। वो किसी मसीहा, जो उनके मसीहा होते हैं, वो लोग उसका उपयोग करते हैं। वो दिन प्रतिदिन घुट घुट के मरता है, ना तो सही चीज़ खा पाता है, ना पहन पाता है, ना अपने कोई शान शौक पूरे कर पाते, ना ही अपने बच्चे को एजुकेट कर पाता है। अगर किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास किया, परिवार ज्यों ही बढ़ता है, बढ़ने के बाद वो वही लत,
जैसे हम लोगों के यहाँ ये होता है कि बिजनेसमैन है तो अपना वो ट्रांसफ़र करेगा अपने बच्चे को। भिखारी लोग भी ये करते हैं कि अपने जो बच्चे होते हैं साथ साथ कुछ बच्चे पाल लेते हैं, जो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, दिमाग के लोग ऐसे होते हैं, वो और बच्चे को पाल लेते हैं। पाल करके ये अपना पेशा बना देता है भिक्षावृत्ति का। उसमें लंबी रकम वसूलते हैं, उस रकम वसूलने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा हम लोग एक अपने भारत संगम मुहिम को के माध्यम से हमने अपने मुहिम को छेड़ा है। पूरे प्रदेश के हर एक जगह को हम भिक्षावृत्ति ख़त्म करेंगे। भिक्षावृत्ति ख़त्म करके लोगों को एजुकेट करेंगे। साथ साथ हम पेशे से अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता होने के कारण हम लोगों के लिए, जो हमारे साथ गरीब, मजदूर, असहाय, वंचित, भिक्षुक जो भी व्यक्ति हैं, उनको हम शासन प्रशासन लेवल का जो भी होता है या सरकार का जो अनुदान होता है, हम लोग उसमें भी लड़ाई लड़ते हैं। जो भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जैसे हमारे सरकार के माध्यम से क्या होता है, बहुत सारी स्कीम आती है, बहुत सारी योजनाएं आते हैं, लेकिन वो क्या होता है, गरीब के पास पहुंच नहीं पाता। तो हम लोगों का ये प्रयास होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कैटेगरी में आता है, जो भी अधिकारी घूस लेता है, जो भी अधिकारी उसका शोषण करता है, अगर हमारे भारत संगम टीम के पास अगर ऐसी कोई सूचना होती है तो हम अपने पूरी टीम के साथ पूरी मदद करते हैं उसका निस्वार्थ भाव से। उसकी हक की लड़ाई हम लोग लड़ के उसको पूरी उसकी मदद करते हैं। साथ साथ हम लोगों का ये है कि अपने ऐसे भिक्षावृत्ति ख़त्म करने में हम लोगों की ऐसी परेशानियाँ आ रही है कि बहुत से ऐसे लोगों को जब हम मानसिक रूप से तैयार करते हैं, मानसिक रूप से तैयार करते हैं किसी भिक्षुक को कि आप स्वावलंबी बनिए, आप अपनी स्थिति को मजबूत करिए, तो उसमें बहुत से ऐसी परेशानियां आती हैं कि मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रहने का जगह नहीं है, मेरे पास खाने का कोई रास्ता नहीं है। मान लीजिए एक दिन काम करते हैं, 2 दिन नहीं करता है, तो स्थिति हमारी बदतर हो जाती है। तो अब हम ऐसी सिचुएशन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द एक शेल्टर होम की व्यवस्था भारत संगम को कराए, जिसमें जो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे असहाय लोग हैं, जिसको खाने की व्यवस्था नहीं है, जिसे रहने की व्यवस्था नहीं है, जिसे पहनने की व्यवस्था नहीं है, वो हमें जगह प्रोवाइड करवाएं। जगह प्रोवाइड करवाने के बाद हम अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पे हम अपना एक ऐसा बिल्डिंग तैयार करेंगे जहां लोगों को हम निःशुल्क, जिसके जैसे कोई अपंगता हो गया है, कोई ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से ग्रसित हो गए हैं, तो उनको हम लोग पूरी तरह से उनकी सेवा कर सकें और उनको निरंतर खाने पीने पहनने ओढ़ने सारी व्यवस्था कर सकें। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग अगर भिक्षावृत्ति को इस माध्यम से हम लोग पूर्ण तरीके से ख़त्म कर पाएंगे। और भी जो चुनौतियाँ आ रही हैं, हम हर दिन उसके लिए तैयार हैं। जिस लेवल पे लड़ाई लड़नी होगी, हमें सरकार से लड़नी होगी, हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, हमें समाज से लड़नी होगी। हम लोगों का ये मुहिम होता है कि जो आम पब्लिक होती है, आम आदमी होता है, उससे हम उसको भी जागरूक करेंगे कि आप भिक्षावृत्ति को ख़त्म तब किया जा सकता है जब आप अपने जेब से पैसा निकाल के नहीं देंगे, उनको खाने पीने के देंगे। खाने पीने का सामान आदमी लिमिटेड संचित करता है। जब उसका पेट भरा होता है, स्वादिष्ट चीज़ भी मिलती है तो वो उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन पैसा है, चाहे जितना पैसा है, वो इकट्ठा करते चला जाता है और वो पैसे से कभी भरता नहीं, खाने पीने से तो पेट भर जाता है। तो ऐसे लोगों से समाज में हम ये कहना चाहेंगे, समाज के लोगों से हम लोग सब लोग जागरूक होंगे, तभी ऐसी जो इतनी बड़ी बीमारी है भिक्षावृत्ति, तभी हम लोग खत्म कर पाएंगे। तो अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भारत संगम की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन हैं? भारत संगम की स्थापना लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, है ना। 2016 में हमने स्टार्ट किया है और इसके संस्थापक हम और हमारे महासचिव कंचन पाठक जी, हम लोगों के विचार ऐसा था कि जिसके माध्यम से ऐसे समाज में आ रही हैं समस्याएं, ये सब समस्याएं को देखते हुए समाज में अच्छी छवि कैसे लाई जा सके। यहाँ तक कि हम लोगों के मन में ऐसी चीज़ें आती, कभी फॉरेन से लोग आते हैं, तो इस
हिंदुस्तान को, इस इंडिया को लोग भिखारियों का देश कह के बुलाते हैं, वो बहुत ही ग्लानि महसूस होती है कि ये भारत देश सोने की चिड़िया कही जाने वाली, आज लोग इसे भिक्षावृत्ति के नाम से जाने जा रहे हैं। तो इस देश में अभी तो हम लोग अपने माध्यम से पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ बना करके देश के हर कोने कोने तक भारत संगम एक मिशन के रूप में काम करेगा, एक जागरूकता फैलाएगा, पूरे समाज में ऐसे ही अलग जलाएगा कि ये भिक्षावृत्ति आने वाले समय में एक का पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इसके लिए हम पूरी तरह से चाहे सरकार से भी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ तक कि इसकी भी पूरी सरकार से जो अव्यवस्थाएं हैं वो हम अपना रखेंगे और प्रयास रहेगा जल्द से जल्द शेल्टर होम बनाएं, जिससे जो ये सब सारी अवस्थाएं, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर जो पेशेवर हैं, जो इसका धंधा किए हुए हैं, इसमें तमाम ऐसे मसीहा, उनको हम जेल भी भिजवाएंगे। हमारे पास साधन और संसाधन हो जाए, होते ही जैसे हम ये सब सारी चीज़ें, चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अभी जल्द से जल्द अभी डायरेक्शन आया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भिक्षावृत्ति जो है आदमी जानबूझ के नहीं करता, उसके पास मजबूरी होती है। जिस दिन हम इस मजबूरी को सही दिशा में ले आ देंगे कि उनको ये चीज़ बताएंगे कि अगर आपके पास मजबूरी है तो आपकी ज़रूरत है खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, जिस दिन ये हम निरंतर हर स्थान, हर ज़िले, हर शहर, हर कस्बे में हम देना शुरू कर देंगे, उसके बाद जो व्यक्ति नहीं मानेगा उसको सीधा हम जेल भिजवाएंगे। और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की सरकारी नीति होती है या किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी, शासन प्रशासन का कोई भ्रष्टाचार, घूसखोरी करता है, उसके साथ हम लोग निस्वार्थ भाव से जनता के साथ लग करके उसके अधिकार को पूर्णतः हम दिलवाने का कार्य भी करेंगे। और शिक्षा पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ निःशुल्क है, जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको निःशुल्क डांसिंग का, गाने का, सिंगिंग, डांसिंग सब सारा प्रोग्राम करवाते हैं हम लोग, उसमें निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं करवाते हैं। और हमारे यहाँ कई ऐसे हमारे टीम के सदस्य हैं जो निस्वार्थ रूप से पढ़ाने का काम करते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा। तो जो व्यक्ति जो चाहे शिक्षित है, अशिक्षित है, महिला है, पुरुष है, बच्चा है, किसी भी प्रकार का, वो हमारे यहाँ आकर के शिक्षा ले। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे डिग्री की ज़रूरत है तो हम लोग कई कॉलेज से, स्कूल से ऐसे बात किए हैं जिसे हम निःशुल्क रूप से उसको एडमिशन दिलवा करके उसको डिग्री भी दिलवाने का कार्य करेंगे। लेकिन उसके प्रति शर्त ये होगा कि वाकई में वो उसका पात्र हो, जो पात्र होगा उसके पात्रता को देखते हुए हम पूरी ईमानदारी से इसको, हर बच्चे की प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरी टीम को।